नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वाले पॉडकास्ट में। तो जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, तो हम कंपेयर करने वाले हैं 90s किड और आज के किड को। तो अच्छा, हमारे संगे 90s किड सपना। स्वागत है सपना आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो गाइस, इन्हें लगता है कि 90s किड और आज के किड में बहुत ज़्यादा फर्क है। इनको जो मुश्किलें सहनी पड़ी वो आज के बच्चों को नहीं झेलनी पड़ती। तो बिना समय बर्बाद करे हम मिलते हैं सपना से और इनसे जानते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो देखिए, पहला रीजन तो यही है कि हमारा ये पॉडकास्ट सबसे ज्यादा कौन देखेगा, आज के किड। और आज के किड में सबसे पहले क्या आता है, फोन। आज के किड्स के पास इस समय फोन है सर। इस समय हमारे पास कीपैड फोन भी नहीं था, जिससे इसमें इनके पास आईफोन और आईपैड है। सर आज के बच्चों को देखा, बोलना बाद में सीखते हैं सर, फोन चलाना इन्हें पहले आ जाता है। बात तो सही है। मतलब फोन ही नहीं इतनी इजीली मिल जाता है। और आप देखेंगे ना, मैंने अपने घर वालों को फोन के लिए मतलब 10-12 दिन उनकी इतनी गुलामी करी है ना, तब जाके मुझे मेरा पहला एंड्रॉइड फोन मिला है, वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन। और आज के बच्चों को देखो सर बताइए, ये मतलब मैं फर्स्ट एक छोटा सा रीजन आपको दे रही हूँ, तो आप बताइए सर, ये दिक्कत की बात है नहीं है? तो क्या नाचो मैं? ओह, ये सुन के तो बहुत बुरा लगा। सर आप कहेंगे कि ये आवाज मैं ही क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि सर मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ। मैं जब भी रील खोल के देख रही हूँ ना, 9 से 10 साल की लड़कियां सर रील्स पे ऐसी ट्रांजिशनल वीडियो बना रही है कि मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रह जा रही है। मतलब इतना मेकअप ऐसे सर। और मैं जब अपनी फेवरल में थी ना, 12th में, तो मेरे को अपनी मम्मी की कि मैं अपनी थ्रेडिंग बना लूँ, मैं वैक्स करा लूँ, फिर भी मेरी मम्मी ने 3 दिन मुझे गाली देने के बाद ना सिर्फ थ्रेडिंग बनाने की परमिशन दी। वैक्स तो फिर भी सर मेरी नहीं हुई, वैक्स भी मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन कराई है। और सर आज की जनरेशन को देखो, रील्स पे ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन वीडियो, ऐसी ऐसी मेकअप वीडियो, मतलब मुझे मेकअप का एम तक नहीं पता। और आजकल की लड़कियां मेकअप, फाउंडेशन, कंसीलर, पता नहीं क्या क्या, कौन सा फर्स्ट स्टेप है, कौन सा सेकंड स्टेप है, सब कुछ एक ही वीडियो में बता देंगे। हमारी मम्मी ने हमें लिपस्टिक तक लगानी नहीं दी है। और सर मम्मी का जन्म तो छोड़ो, मम्मी तो मम्मी, हमारी तो मैड में भी कम नहीं थी। आजकल की मैम को देखो, फेयरवेल नहीं होती है, पार्टी नहीं होती है, टीचर्स के संग सेल्फी खिंचा खिंचा के टैग करते हैं। सर मेरे खुद के स्टूडेंट जिन्हें मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, वो अपनी मैमों को टैग करते हैं और उन्हें वो रिटैग कर करके इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट देती हैं। और सर हमारी मैम के कैसे थे, अगर हम कॉलेज आएंगे ना, चंपू जैसे उसमें तेल लगना चाहिए, ऊपर से 2 चोटी कस के, ऊपर से लाल या सफेद रिबन ड्रेस के अकॉर्डिंग वो लगा के, उसके बाद भी हल्का सा भी ना काजल और लिपस्टिक भी नहीं होनी चाहिए। मतलब सर इतना जुल्म। और आजकल की लड़कियों को मैं देखती हूँ ना, तो सर मुझे तो अपनी 90s होने पे बहुत ज़्यादा दुख होता है। सर बताइए, मैं क्यों नहीं आवाज़ उठाऊंगी 90s किड होने पे, और क्यों नहीं कंपेयर करूंगी 90s किड और आज को। आपकी ये बातें सुन के अब तो लग रहा है कि 90s किड पे कुछ ज़्यादा ही दुख था। और सर हाँ, आपको एक बात और बताऊँ, आप बहुत आजकल देखते होंगे रील्स में कि पापा की परी लड़कियां। तो सर सिर्फ आज की लड़कियां पापा की परी हम नहीं थे। 90s की लड़कियां ना पापा की नहीं, मम्मी की BMW थी। BMW मतलब बर्तन मांजने वाली। ये सुनकर तो बहुत बुरा लगा। पर आप ये बताइए कि आपके घर में कैसा माहौल था, मतलब आप अपने घर के बारे में कुछ बताइए कि कैसा था आपका घर। सर बेसिकली ना, मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं, मम्मी पापा, मेरे 2 भाई। एक भाई मेरे से बड़ा है, एक भाई मेरे से छोटा। और सर इसमें भी दिक्कत, मैं हूँ मिडिल चाइल्ड। मतलब जब हम छोटे थे ना, तो बड़ा भाई जब मुझे मारता था तो मैं मम्मी के पास जाती थी ना शिकायत लेके, तो मेरी मम्मी क्या कहती थी, बड़े भाई को समझाती थी, तू बड़ा भाई है, दोनों भाई बहन को तुझे ही संभालना है, ये है वो है, जिम्मेदारी है। और अगर बाई चांस मैंने छोटे भाई को मार दिया, तो उसमें मुझे गालियां पड़ जाती कि तू इतनी बड़ी हो कि तुझे अपने छोटे भाई को नहीं आता, छोटे भाई पे हाथ उठा रही है। मतलब ये बात सर गलत है नहीं है? जब बड़ा भाई मुझे मार सकता है, तो मैं क्या अपने छोटे भाई को नहीं मार सकती? सर ये बताइए, मिडिल चाइल्ड होने पे कितना दुख और कितनी पीड़ा होती है ना सर, वो आपको मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अभी के पॉडकास्ट में सिर्फ 90s किड पे बात हो रही है। तो मिडिल चाइल्ड पे आप बताइए, तो हम मूव करते हैं फिर से 90s किड में। तो सर आपने जैसे घर से पूछा, तो मैं घर से आपको बचपन के किस्से बताती हूँ जो 90s किड से रिलेटेड ही है। सर जैसे मैं आजकल देखती हूँ मेरे नेबर्स में या जो भी हैं, तो उनकी मम्मियाँ क्या, अगर उनका लड़का किसी बाहर किसी बच्चे से लड़ाई करके आ रहा है ना, तो उनकी मम्मी ना अपने बच्चे का साथ देती है। मतलब वो दूसरे की बच्चे की मम्मी से लड़ने लग जाती है कि मेरा लड़का तो ऐसा नहीं वो। लेकिन हमारी मम्मी कैसी थी 90s की, अगर हम किसी से लड़के आके घर में आते हैं और उसकी मम्मी अगर आए मेरी मम्मी से बोले, तो मेरी मम्मी का रिएक्शन क्या रहता था कि आप सही कह रही है, हमारा बच्चा ही शैतान है। और उनके सामने हमें ही पीट देती थी। और पीटने के बाद अगर हम रोने लग जाए, तो उसमें हमें 2 थप्पड़ और पड़ जाते थे। अगर ज़्यादा रोए ना, तो और पिटेगा। फिर ना हमें चुपचाप अपने आंसू पी लेने पड़ते थे। सर बताइए, ये दुख नहीं तो और क्या है? आजकल की मम्मियों को देखा, मतलब इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं, लेकिन माई बीवी करते रहती है। ये भी तो बताइए ना, ये भी हम 90s किड की कोई गलती है? ये आज के किड को कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट नहीं मिल रहा हर चीज़ का। सर मैंने आजकल एक बात और नोटिस करी, आपने जैसे आप अभी की जनरेशन के हैं, तो आपके बच्चे आपसे इतना नहीं डरते होंगे, लेकिन हम 90s किड जब हम छोटे थे ना, मतलब हम अपने पापा से इतना डरते थे। मतलब मम्मी का भी डर था, बहुत अच्छा खासा था, लेकिन पापा का डर तो ऐसा था ना
कि अगर पापा कुछ डाँट देंगे तो मजाल है हम उस जगह से हिल जाएँ। मतलब बचपन की एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, मैं और मेरा भाई ना खेल रहे थे कुछ बॉल वगैरह से, मतलब रूम के अंदर ही खेल रहे थे क्योंकि आई थिंक शाम हो गई थी, कुछ भी हम बाहर नहीं जा सकते थे, रूम के अंदर ही खेल रहे। तो मैं और मेरा भाई खेल रहे थे, तो हमारी बॉल ना हमारे घर की वॉश पे लग गई, तो उसका शीशा फूट गया और मैं और मेरे भाई की हालत इतनी बुरी सर, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, हम दोनों की बिल्कुल हिल गई थी। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और पापा का डर हमें इतना तगड़ा कि हमने सबसे पहले क्या करा, मेरे मतलब भाई ने, मैंने तो क्या, मैं तो छोटी थी थोड़ा, तो मेरे भाई ने क्या करा कि उस घड़ी का सारे शीशे वगैरह उठा के हमने उसको फेंक दिया। फिर हमने उस घड़ी को ऐसी वॉल पे लगा दिया, तो थोड़ी दूर थी तो उससे पता नहीं चलता। तो नेक्स्ट डे फिर मेरा भाई जाके दुकान से, अब उसने पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंज करे मम्मी वगैरह से मांगे, उसके बाद उसका शीशा लगा के और फिर लाके हमने टंगा दी। मतलब हमें इतना डर था कि हमने अपने पापा को आज तक ये बात नहीं बताई कि वो हमने शीशा फोड़ दिया था। मतलब हमारे पापा हमें कूट देते थे, और आजकल के बच्चों पे अगर तेज से डांट भी दी ना तो बच्चे ऐसे कर देते हैं जैसे क्या। और हमारे माँ बाप ने हमें इतना पीटा है, मतलब सर धोबी कपड़े भी कम कूटता होगा उतना जितना हमारे माँ बाप ने हमें पीटा। जरा से कोई बात पे होती थी ना, 2 थप्पड़ हमें पड़ जाते थे। और आजकल के माँ बाप ना सिर्फ सोचते हैं कि कहीं बच्चे पे हाथ उठाएंगे ऐसा ना हो जाए वैसे। अरे हमसे मिलिए सर, हम इतने कुटे हैं ना, मैं और मेरा भाई तो इतना कुटे हैं, फिर भी हमारा जो छोटा भाई है ना, तो उसके थोड़े बेनिफिट है कि वो थोड़ा कम पिटा है। और इसलिए कम पिटा है सर क्योंकि बड़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, जब भी होता था तो हम बड़े पिट जाते थे, तो उसका नंबर आता ही नहीं था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? समझिए सर, जब वो 20 ईयर्स का है अभी, जब उसे इतने बेनिफिट है, तो जो अभी 13-14 साल के होंगे सर, उन बच्चों को कितना बेनिफिट होगा सर। इसीलिए मेरा मेन पॉइंट यही है कि 90s किड को इतने ज़्यादा अत्याचार सहने पड़े हैं कि मतलब आप कह नहीं सकते कितने अत्याचार हमने सहे हैं। रुको जरा, सबर करो। और सर अभी इस पॉडकास्ट से पहले आप कह रहे थे ना कि मतलब हमारी बचपन की पॉकेट मनी वगैरह कैसे रहती है सर। मतलब आजकल के बच्चों के लिए मैंने सुना है कि पॉकेट मनी मिलती है, हमारी कोई पॉकेट मनी वगैरह नहीं थी। मतलब हमें तो सिर्फ 5 रुपए के लिए अपने जो रिश्तेदार आते थे ना, उनके सामने बंदरों के जैसे गुलाटी मारनी पड़ती थी, तब वो हमें 5 रुपए देते थे। मतलब ये देख रहे हैं सर क्या हाल था उस समय। और आजकल के बच्चों के पास मतलब एक तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, सबसे पहली बात तो सर कोई भी टेंशन ही नहीं है। मतलब आजकल के मैंने देखे हैं कि 9-10 ईयर्स के बच्चे ही अच्छा खासा इंडिपेंडेंट हो रखे हैं, क्योंकि सर आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी पता चल गया उन्हें क्या करना है। मतलब हम जब बचपन में थे तो मैडम हमसे पूछती थी ना कि मतलब बड़े होकर क्या बनना है, तो हमारे पास सिर्फ 3-4 ऑप्शन रहते थे। हमने सिर्फ डॉक्टर देखे थे, टीचर देखे थे, पुलिस देखे थे, इंजीनियर देखे थे, तो हमारे पास जो 3-4 ऑप्शन थे हम उसी में से बोलते थे। मतलब और आजकल सबको पता है, आजकल के बच्चों को ये पता है कि हमें इन्फ्लुएंसर बनना है। अच्छा, हमें इन्फ्लुएंसर में भी उन्हें ये पता रहता है कि अच्छा हमें फूड ब्लॉगर बनना है, हमें ब्लॉगिंग करनी है, नहीं हमें सिर्फ डांस मूव करना है। मतलब सर आजकल के बच्चे इतने अवेयर हो रखे हैं ना, आजकल के बच्चों को जो बेनिफिट मिले हैं ना वो सर हमें नहीं मिल पाए। मतलब मैं आफ्टर ग्रेजुएशन आई थी ना, तब मैंने सोचा था कि मुझे क्या करना है। आजकल के बच्चों को हर किसी को हर कुछ पता है। मतलब जिसको पढ़ाई में है IIT IIM जो भी जिनको भी करना है उनको IIT की प्रिपरेशन वो 9th से करने लग जाते हैं। और सर हमें 9th में तो छोड़िए सर, हमें ग्रेजुएशन में जाके भी पता नहीं था कि करना क्या है। आफ्टर ग्रेजुएशन हमने सोचा है कि हमें क्या करना है। तो सपना जी आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि 90s किड पे बहुत दुख हुआ है, लेकिन हमारी ऑडियंस से पूछते हैं कि क्या उन्हें भी ऐसा लगता है। तो गाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि सपना जी की बात सही है, 90s किड पे सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ है आज की किड के मुकाबले, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या सपना जी सही है। और अगर आप इस 90s किड का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ऐसे पॉडकास्ट धड़ाधड़ मिलेंगे।